हरे कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हरतालिका तीज के दिन काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। हरतालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की अस्थायी प्रतिमा बनाई जाती है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके जागरण करती हैं। सुहागिन महिलाएं यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं यह व्रत मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने हेतु करती हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण यह असमंजस्य बना हुआ है कि हरतालिका तीज का व्रत किस दिन करना उचित रहेगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की सही तिथि के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, पूजा किस समय करना ज़्यादा उचित रहेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरतालिका तीज व्रत की उत्पत्ति और इसके नाम का महत्व पौराणिक कथा में मिलता है। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सखी। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उन्हें अपहरण करके घने जंगल में ले गई ताकि माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर पाएं और माता पार्वती वहां कठिन तपस्या में रत रहकर अपने आराध्य देव भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा और सर्वप्रथम यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। चलिए जानते हैं हरतालिका व्रत के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर दिन रविवार सुबह 7:08 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 14 सितंबर दिन सोमवार सुबह 7:07 पर। तो 13 सितंबर को पूरा दिन तृतीया तिथि रहेगी। ध्यान रखें 14 सितंबर सोमवार को सुबह 7:07 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत हमेशा द्वितीय तिथि युक्त तृतीया तिथि का त्याग करके जब तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि दोनों एक ही दिन पड़े तो उसी दिन हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। जब भी तृतीया तिथि 2 दिन पड़ती है तो उस दिन चतुर्थी तिथि के साथ ही व्रत रखना ज़्यादा उचित माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से 7:06 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 6:30 से 8:45 तक रहेगा। इस दिन गणेश चतुर्थी भी रहेगी और गौरी हब्बा के नाम से भी हरतालिका तीज व्रत को कुछ हिस्सों में जाना जाता है क्योंकि यह दिन स्वर्ण गौरी के लिए भी प्रमुख होता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:46 तक रहेगा और राहु काल शाम 7:48 से 9:19 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के दिन भद्रा भी लगने वाला है और भद्रा काल का समय रहेगा शाम 7:20 से अगले दिन सुबह 6:06 तक। लेकिन भद्रा का वास पाताल में होने के कारण यह पृथ्वी पर अशुभ नहीं माना जाएगा। अब सभी जगहों पर हरतालिका तीज की पूजा अलग अलग नियमों से की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर हरतालिका तीज के दिन रात्रि में जागरण करके चारों प्रहर की पूजा करने का विधान माना जाता है। पहला प्रहर शाम 6:30 से रात 9:30 तक रहेगा। दूसरा प्रहर रात 9:30 से मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। तीसरा प्रहर
रात 12:30 से सुबह 3:30 तक रहेगा और चौथा प्रहर रात 3:30 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सुहागिन महिलाएं पूरी रात जगकर जागरण करती हैं और भगवान शिव की पूजा हर प्रहर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं और अगले दिन सूर्योदय होने के साथ ही अंतिम प्रहर की पूजा करके सुबह भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन करके ही अपने व्रत का पारण करती हैं। और इस व्रत में पहले प्रहर की पूजा के बाद आप अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं और रात में फलाहार भी कर सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।